नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कभी कभी कितनी कंपनियां कब कैसे बनी, उसका मतलब क्या था, वो किस लिए बनी थी, और आज ये सब कुछ बदल गया है। मैं बात करता हूँ जो मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा BMW के बारे में, जो 10 अज्ञात चीज़ें जो मैंने पढ़ी कि उसकी स्थापना और इतिहास कैसा था। BMW बायरिशे मोटरन वर्के एजी की स्थापना 1960 में म्यूनिख जर्मनी में हुई थी, जो शुरू में विमान इंजन का उत्पादन करती थी, और कंपनी ने 1920 के दशक में मोटरसाइकिल उत्पादन और अंततः 1930 के दशक में ऑटोमोबाइल उत्पादन में परिवर्तन किया। वो प्रतिष्ठित लोगो उसका है BMW का जो लोगो है, जिसे अक्सर राउंडेल कहा जाता है। उसमें नीले और सफ़ेद रंग के 4 चतुर्भुजों के साथ प्रतिच्छेद करने वाली एक काली अंगूठी होती है। यह विमानन क्षेत्र में कंपनी की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें नीला और सफ़ेद रंग स्पष्ट नीले आकाश के सामने घूमते प्रोपेलर का प्रतीक है। वो प्रौद्योगिक में नवाचार किस तरह हुआ कि BMW ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी में अपने नवाचारों के लिए प्रसिद्ध है। इसने 2013 में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार BMW i3 पेश की और उन्नत ड्राइविंग सहायता प्रणाली ADAS और हाइब्रिड पावर ट्रेन विकसित करने में अग्रणी रही है। उसका जो प्रदर्शन और मोटर स्पोर्ट्स विरासत उसको जो हमको दी है, तो BMW के पास मोटर स्पोर्ट्स में एक मजबूत विरासत है, और ख़ासकर टूरिंग कार और फार्मूला 1 रेसिंग में। वो ब्रांड का M डिवीज़न अपने नियमित मॉडलों के उच्च प्रदर्शन वाले वेरिएंट का उत्पादन करता है, जो अपनी सटीक इंजीनियरिंग और उत्साहजनक ड्राइविंग गतिशीलता के लिए जाना जाता है। उसका जो विश्व में क्या इम्पोर्टेंस है, उसका प्रेजेंस क्या है, तो BMW एक वैश्विक ऑटोमेटिक कंपनी है। उसका जो विलासिता और डिजाइनिंग क्या है, तो BMW विलासिता और विशिष्ट डिजाइन का पर्याय है। ऐसे वाहन तैयार करता है जो अत्याधुनिक तकनीक और आराम के साथ सुंदरता का मिश्रण करते हैं। वो उसकी एक सतत कंटिन्यूस प्रथाएं होती हैं कि BMW ने अपने वाहनों में पर्यावरण अनुकूलन सामग्री और विनिर्माण प्रक्रियाओं को शामिल करने के साथ साथ BMW i4, i10, i10 जैसे मॉडलों के साथ इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध किया है। तो वैश्विक विनिर्माण BMW वैश्विक पहुंच और स्थानीय उत्पादन सुनिश्चित करते हुए जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और अन्य देशों सहित दुनिया भर में कई उत्पादन सुविधाएं संचालित करता है। उसका जो ब्रांड पोर्टफोलियो है, वो अपने प्रसिद्ध BMW ब्रांड के अलावा कंपनी के पास मिनी और रोल्स रॉय भी हैं, जो ऑटोमेटिव स्वाद और लग्जरी सेगमेंट की विविध रेंज को पूरा करते हैं। और उसका सांस्कृतिक प्रभाव दुनिया भर में क्या है कि BMW के वाहन अक्सर सांस्कृतिक प्रतीक बन जाते हैं, जिसे ऐप में दिखाया गया है, जो ऐप उसके बनाई गई है उसमें। और वो इसलिए उसका BMW एक ब्रांड कंपनी है, लोगो भी उसका ब्रांड है। और एक अभी आगे मैं बात करता हूँ कि जो मिस्र के इतिहास का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी सभ्यता पूरी तरह से शून्य से शुरू नहीं हुई थी। मिस्र की सभ्यता की कुछ महानतम
कृतियों तब बनाई गई जब यह लोग अपने विकास की शुरुआत में ही थे। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभिक मिस्रवासी किसी ऐसे व्यक्ति की तकनीकी पर भरोसा करते थे जो इनसे पहले उसी भौगोलिक क्षेत्र में रहता था। तो उनका कुछ उदाहरण आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मिस्र वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इतिहास के पुनर्निर्माण के आधार पर जोसर का चरण पिरामिड मिस्र में पाए गए सभी पिरामिडों के लिए एक प्रकार का टचस्टोन है। यह पहला पिरामिड है जिसके बारे में हम बिल्डर, ग्राहक और निर्माण की अवधि को जानने के लिए काफ़ी हद तक निश्चित हैं। इसे 2630 ईसा पूर्व के आसपास फिरौन जोसर के आदेश पर उनके बहुत प्रसिद्ध अधिकारी इम्होटेप के डिजाइन के आधार पर बनाया गया था। इसलिए इस पिरामिड पर सभी लोग काफ़ी सहमत हैं। इससे हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी पिरामिड जो काल्पनिक रूप से मिस्र की धरती पर होगा लेकिन लगभग 2630 ईसा पूर्व निर्मित जोसर के चरण पिरामिड से पहले का होगा, उसे इस अर्थ में मिस्र नहीं माना जा सकता है और हम आज उस शब्द को देते हैं। इसे फिरौन से पहले आए किसी व्यक्ति ने बनवाया होगा, इसलिए फिरौन ने इस पर केवल कब्जा कर लिया होगा, जिसके यह उनका सामान प्रतीक होगा। क्या चीज़ें उस तरह से हुई हमें पता नहीं है, तो हम विज्ञान की नवीनतम खोजों पर आधारित कुछ उदाहरण दें कि ग्रीस के इजियन विश्वविद्यालय के आर्कियोमेट्री विभाग द्वारा किए गए ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड ल्यूमिनेंस OSL की विधि का उपयोग करके एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कसर अल सागा के मंदिर की चूना पत्थर की चट्टान पुरानी हो सकती हैं, जहाँ तक 5550 ईस्वी सन पूर्व औसत डेटिंग 4300 प्लस 850 ईसा पूर्व यह मंदिर जोसर के पिरामिड से 3000 साल पहले का हो सकता है। उसी डेटिंग द्वारा इसे कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग करते हुए यह पाया गया कि लाल ग्रेनाइट का उपयोग छोटे पिरामिड माइसेरिनियन के पिरामिड के मुखौटे के आधार को कवर करने के लिए किया जाता था। इस आधुनिक से जांच की गई डेटिंग प्रणाली 4400 ईसा पूर्व की सबसे प्रारंभिक तिथि बताती है। औसत दिनांक 3450 प्लस 950 ईसा पूर्व और वह चट्टान जोसर के पिरामिड के निर्माण से लगभग 2000 वर्ष पहले रखी गई होगी। और हम बात कर रहे हैं कि पिरामिड की बाहरी परत की, जैसे शायद बाद के समय में बहाल किया गया होगा। इसका हृदय बहुत पुराना हो सकता है। उन और अन्य निर्माणों को किसने बनाया जिन्हें हम आमतौर पर मिस्र कहते हैं? निश्चित रूप से मिस्रवासी नहीं जिन्हें हम जानते हैं। तो ये जो लेख हैं ये पुस्तक में जारी हैं। होमो रिलोडेड पिछले 75,000 वर्षों का छिपा हुआ ये इतिहास है जो मुझे ये आर्टिकल्स मिला। और हम आज दुनिया भर में जो 9 अजायबी गिनते हैं उसमें मिस्र की वो सबसे बड़ी पुरानी पिरामिड की अजायबी क्यों मानते हैं? क्योंकि आज भी वो रहस्य हैं जो साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी में कार्बन डेटिंग पद्धति से हम आज कितने साल पुराना ये कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई भी जगह हो उसको जानने में हमें आसान तरीका मिल गया है। इसलिए हम जान सकते हैं कि ये पिरामिड कितने वर्षों पहले किस तरह बनाए होंगे, किस टेक्नोलॉजी से बने होंगे, किस संदर्भ में बनाए होंगे, किस वजह से बनाए होंगे, किस तरह से बनाए होंगे और किस टेक्नोलॉजी से बनाए होंगे और किस ट्रांसपोर्ट व्यवस्था से बनाए होंगे, वो आज
भी हमारे लिए एक सोच के बाहर की पद्धति है, क्योंकि उस इतने सालों पहले जो इंसान को सभ्यता संस्कृति की जो विरासत उस समय क्यों नष्ट हो गई होगी, ये हमें आज भी पता नहीं है। क्योंकि कुदरती प्रकोप के आगे इंसान आज कुछ भी नहीं कर सकता है। आज भी कितने गांव, कितने शहर आज भी दब जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ दब गए, किस तरह दब गए, हम उसे ढूंढ भी नहीं पाते हैं। आज भी हम अमेज़न के जंगलों में नहीं जा सकते हैं, तो उसमें क्या है वो हम आज भी जान नहीं सकते हैं। कितने जंगली प्राणी, इतनी इतनी वनस्पति, बड़े बड़े पेड़, वो समझने के लिए शायद हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो आज इस युग में गूगल हैं, सोशल मीडिया हैं, उससे हम थोड़ा कुछ जान सकते हैं जो हमारे पास पहले नहीं था। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से मिलते हैं।